हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, जिसका टॉपिक है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन मेथड, जिसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। सो लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। सो इट वाज गिवन बाय मिस्टर BF स्किनर, जिसको दिया था BF स्किनर ने। और सबसे पहले इसका बेसिक आइडिया जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, PI का, हम उसको जान लेते हैं। सब इट इज बेस्ड ऑन द पीरियड नॉलेज एंड पीरियड एक्सपीरियंसेस। ध्यान रखिएगा, मेरी बातों पे, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ये पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव पर आधारित एक ऐसी विधि है जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो चलिए बात कर देता हूं कि जो भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वर्बली और नॉन वर्बली, वो सारे के सारे हमारे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन मेथड के अंतर्गत आते हैं। आप लोग एक टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो उस टेक्स्ट बुक में भी लिखा होता है किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, कौन से पेज पे क्या सब्जेक्ट मिलेगा, आप लोगों को क्या टॉपिक मिलेगा, क्या प्रकरण मिलेगा। वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ती रहती हैं। आप लोगों को पता है एक एडिटर जब अपनी बुक को फाइनल करता है तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन उस बुक में पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये जो प्रोग्राम आज का जो मेथड चल रहा है ना, प्रोग्रामिंग मेथड, ये आज की अप्रोच है और हम लोग चारों तरफ से प्रोग्राम्ड हैं। सारी की सारी चीजें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। आप लोग देख लीजिए, एक शादी से लेकर के एक बर्थडे पार्टी तक सब लोग क्या करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है ना, कि बैठ करके मेहमानों की लिस्ट कौन बनाएगा, कितने मेहमान आएंगे, खाने का क्या मेन्यू होगा। ये जो आप लोग सारे के सारे काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, चीजों को एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले छोटे छोटे काम जो आप लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे का सारा भी क्या कहलाता है, हमारा इंस्ट्रक्टेड क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सारा का सारा PI है गाइज। आप लोग सबके सब इंस्ट्रक्शन से घिरे हुए हो, आपको इंस्ट्रक्शन पहले मिल जाते हैं। जैसे सुबह असेंबली में, जैसे एक बच्चे स्कूल जाता है तो सुबह उसको असेंबली अटेंड करनी है, उसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट बेल किसके लिए होगी, फिर सेकंड किस सब्जेक्ट की बेल होगी, फिर थर्ड किस सब्जेक्ट की बेल होगी। ये सारा का सारा क्या चल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन ही तो मिल रहे हैं। आपको पता है एक बेल बजनी है तो क्या होगा, स्कूल में 2 बार बेल को टैप करेंगे तो कौन सा पीरियड शुरू हो जाएगा, और बेल को बजाते चले जाएंगे तो क्या होता है। तो हम लोग सबको क्या मिलते चले जाते हैं, इंस्ट्रक्शन मिलते मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो PI के ऊपर डिपेंडेंट है। और आज के टाइम पे तो सबसे ज्यादा हर जगह पे आपको क्या मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन। हॉर्न बजाना मना है, गाड़ी की स्पीड 40 लिमिट, ये सारे के सारे क्या है, आप लोगों को कोई बोल के रहा है क्या, आप लोगों ने क्या लगा दिए वहां पे, साइन बोर्ड लगा दिए। तो साइन बोर्ड भी क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। हमारे शहर के जो सिग्नल्स हैं, कभी ग्रीन हो जा रहे हैं, कभी ब्लू हो जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है गाइस, ये सारी की सारी चीजें प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। और प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी बॉडी के फंक्शंस की सारी प्रोग्रामिंग है, कौन सा पार्ट क्या करेगा, समझ रहे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग अभी तक क्लियर हो गई होगी कि प्रोग्रामिंग है क्या। Program instruction PI was devised to make the teaching learning process more human by the making it more effective and customized to the individual differences। कहने का मतलब यहाँ ये है कि as you know very well that क्या हमारे जो लर्नर्स हैं उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब इतने सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबकी पोटेंशियल अलग अलग है, सबका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो इतने सारे लोगों के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर पाना, मतलब तरीके बनाना, टीचिंग के प्रोग्राम को डिजाइन कर पाना, इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो ऐसा बड़ा मुश्किल था एक टीचर के लिए कि वो सबके हिसाब से क्या करे, अपने टीचिंग के मेथड्स को इंट्रोड्यूस करे। तो इट वाज द जर्नी। हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता देता हूं कि BF स्किनर ने ये जो मेथड है किसका, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, ये थॉर्नडाइक के थॉट से इंस्पायर होने के बाद में इसको प्रोड्यूस किया है। बेसिक जो आइडिया इसको आया है वो थॉर्नडाइक से आया है। ही वाज आल्सो क्वाइटली इम्प्रेस्ड विद सिडनी प्रेसे, जिन्होंने, ही वाज द पर्सन इन 1920, डेट याद रखिए आप लोग, मैं बात कर रहा हूँ 1920, 1920 में ही वाज द मैन हु फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड और ही फर्स्टली मेड अ टीचिंग मशीन। Although it was not a great success at that time, उस समय पर वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनके किए हुए कामों से कहीं ना कहीं BF स्किनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए और उन्होंने इसी वे में आगे काम करना शुरू किया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, एक ऐसा क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाज डिवाइज्ड टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर ह्यूमन। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण प्रशिक्षण जो विधि है, इसको क्या किया जाए, शिक्षण अधिगम जो विधि है उसको ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने के लिए, इंसानों के सूटेबल बनाने के, इंसानों के लायक सूटेबल बनाने के लिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग एक तैयार किया गया एक नया मेथड है। बात कर लेते हैं BF स्किनर इंट्रोड्यूस दिस मेथड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ
एक्शन। और इनका जो बीएफ स्किनर ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया है, इनका जो बेसिक आइडिया इसके पीछे है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, क्रिया का अनुदेशन का सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, विच रिलेट्स टू द रिपीटेशन ऑफ द रेस्पॉन्स रेदर देन द ओरिजिन ऑफ द रेस्पॉन्स। और ये रिलेट करते हैं किस चीज को, ये रिलेट करते हैं रिपीटेशन ऑफ द रेस्पॉन्स। ये कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, अनुक्रिया का रिपीटेशन होना चाहिए, मूलतः क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए रेस्पॉन्स का, रेदर देन द क्रिएटिंग न्यू रेस्पॉन्स। कहने का मतलब है नई क्रिया करने से ज्यादा अच्छा है कि हमारे पास हमने जो क्रिया कर ली है उसमें ही हम लोग क्या हो जाएं, निपुण हो जाएं। अब मैं आप लोगों को इसको, ये तो शब्द ही हो गया, ये तो एटिमोलॉजिकल मेथड हो गया, वे हो गया, तरीका हो गया समझाने का, शब्दों पे चले गए हम लोग। अब हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बात करते हैं कि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये टॉपिक, आज का जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता तब तक आप अपना नया टॉपिक स्टार्ट मत कीजिए। बेसिक फंडा यही है कि किसी भी चीज को नया स्टार्ट करने से बेटर है कि जो पुराना है हमारे पास में, जिसमें अभी तक हम लोग एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, उन चीजों में क्या हुआ जाए, एक्सपर्ट हुआ जाए। कहने का मतलब यहाँ ये जो बेसिक आइडिया काम करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, वो यही है। क्या कहना चाहता है, ये रिपीटेशन ऑफ रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट क्रिएटिंग अ न्यू रेस्पॉन्स। नए रेस्पॉन्स को क्रिएट मत कीजिए, तब तक आप लोगों ने अपने पुराने रेस्पॉन्स में क्या नहीं हो गए, एक्सपर्ट नहीं हो गए। नया काम तब तक स्टार्ट मत कीजिए जब तक आपका पुराना काम कंप्लीट ना हो जाए। और एक स्टेज कंप्लीट हो जाती है, फिर आगे फर्दर अगली स्टेज में चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। यहां तक की कहानी आप लोग की समझ में आ गई है। 1920 जो डेट मैंने लिखी है, इट वाज द टाइम व्हेन द फर्स्ट मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडनी ब्रसे। आगे बात कर लेता हूं मीनिंग ऑफ पीआई की, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अर्थ की बात कर लेते हैं। तो पीआई इज अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाय इटसेल्फ, द टीचर गिव्स ओनली इंस्ट्रक्शन, ऑल द रिमेनिंग वर्क ऑफ द टीचर इज डन बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ। कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये जो मेथड है वो एक्वायरिंग नॉलेज मतलब ज्ञान को इस तरीके से अर्जन करने पे बिलीव करता है, विश्वास रखता है, दैट बाय द टीचर इटसेल्फ, बाय द किसके द्वारा, वो बच्चों के द्वारा खुद से सीखे जाते हैं। और इसमें केवल जो टीचर का काम है वो केवल इंस्ट्रक्शन देना है ना। सीखने वाला कौन है, सब कुछ जो भी काम है लिखने से लेकर के पढ़ने तक के सारे काम कौन करेगा, आपका लर्नर करेगा। और सिर्फ टीचर बैठ करके क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि बेटा आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये करना है। सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम क्या कौन करेगा, हमारा टीचर करेगा। बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्क जो है टीचर का, वो सारा का सारा एक स्टूडेंट की, एक लर्नर की रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है उसको करने का। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द प्रेजेंस द प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज द स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज इन अ लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, व्हाइल द होल प्रोसेस इज कॉल्ड आईपी। कहने का मतलब यहाँ ये है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज द स्मॉल कंपोनेंट, ये ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की, ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की प्रोसेस है। और किस तरीके से, लॉजिकल ऑर्डर में, मतलब बिल्कुल एक तार्किक क्रम में चीजों को लगाते चले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन, अनुक्रम कहते हैं। और द होल प्रोसेस इज कॉल्ड आईपी। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी जो ये प्रोसेस होती है, वो हमारी अभिक्रमिक अनुदेशन कहलाती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी डेफिनेशन भी कहती है, प्लानिंग द कंपोनेंट्स इन सच अ वे दैट द एक्सपेरिमेंट्स अंडरगोस कंटिन्यूअसली मेजरेबल बिहेवियर चेंजेस। कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग द कंपोनेंट्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, घटकों का नियोजन कर रहे हैं। प्लानिंग मतलब नियोजन कर रहे हैं, इन अ सच अ वे दैट, इस तरीके से जो हमारा कौन है, एक्सपेरिमेंटर है, जो हमारा प्रयोग करता है, जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अंडरगोस कंटिन्यूअसली मेजरेबल बिहेवियर चेंजेस, जिसके अंदर क्या हो जाते हैं, मापने योग्य व्यवहार में चेंजेस, बदलाव होते रहते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, आईपी कहलाता है। आईपी का मतलब क्या हो गया हमारा, पीआई आईपी, सॉरी है ना, आईपी नहीं, यहाँ पे क्या लिखना था, पीआई लिखना था, पीआई दैट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारा प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन मेथड क्या है। सिंपल सी बात है, मैं इस चीज़ को अभी आप लोगों को पूरा समअप करके दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि मुझे पूरा का पूरा क्या बनाना था, कोई एक टॉपिक पूरा बनाना। तो मैंने क्या करा, उसकी छोटी छोटी वीडियोस बनाई। मैंने क्या की, छोटी छोटी वीडियोस बनाई, और मैंने छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस बना करके मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया। फाइनल मेरा जो टर्म है, जो फाइनल मेरा एम है, वो ये है कि मैं आपको वो पूरा का पूरा कंटेंट दे दूं, है ना। और इसके लिए मैंने क्या करा, अपने एक प्रोग्राम तैयार करा। मैंने पूरा एक 5 वीडियो की क्या बना दी, एक प्लेलिस्ट बना दी। और प्लेलिस्ट में मैंने 1 से लेकर के 5 तक मैंने सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दी। मैंने 5-5 मिनट या 10-10 मिनट की जो लेंथ थी उनकी, मतलब कंटेंट अगर मैं एक साथ आप लोगों को दूं कि 1 घंटे की वीडियो बना करके दूं कि कोई भी नहीं देखेगा और स्किप कर करके देखेंगे, आधी चीज समझ में आएगी, आधी चीज समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं उसी चीज को छोटे छोटे कंपोनेंट में आप लोगों को देता हूं, मतलब मेन एम मेरा वही है कि आप लोग पूरा का पूरा कंटेंट समझ लें, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, बाय पार्ट समझ रहे हैं। और हो क्या रहा है, मैं केवल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। मैंने सिर्फ आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप लोगों को ये वीडियोस देखनी है, और उसके बाद जो सारी की सारी चीजें करने वाले, यहाँ पे नोट्स बनाने वाले, वीडियो को रिपीट कर करके देखने वाले आप लोग हैं। तो ये क्या चल रहा है, जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये सारा का सारा क्या चल रहा है, एक वेल अरेंज्ड क्या चल रहा
वाला हमारा प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन मेथड है, जहां पे मैं अभी आप लोगों को जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं ये मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्बली हैं, नॉन वर्बली हैं, मैं इंडिकेट करके आप लोगों को समझा रहा हूं और इसी वे में आप लोग क्या बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पीआई। सो गाइज आगे हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पीआई, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के टाइप्स की बात चल रही है और मैं देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ये क्या कहता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम। ये एक सीधी रेखा में बढ़ने वाला प्रोग्राम होता है। अ लर्नर मूव्स फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। और इसमें क्या होता है, और किसी भी प्रोग्राम को तैयार किया जाता है तो क्या किया जाता है, उसकी एक लैंग्वेज होती है ना प्रोग्राम की। अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर अप्रोच में बात करूं, आप लोग को कंप्यूटर की भाषा में बात कर लें, तो उसमें क्या होती है, जैसे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर को क्या दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। आप लोगों को मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, तो क्या दे रहा हूं, मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ना, है ना। तो ये भी क्या चल रही है, एक प्रोग्रामिंग चल रही है। तो गाइस क्या कह रहा है, जिसमें क्या करता है, एक लर्नर मूव करता है एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में। कब तक मूव करता रहता है, अंटिल ही कंप्लीट्स द प्रोग्राम। और जब तक क्या नहीं कर लेते हैं, हम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं अपना प्रोग्राम, तब तक आप लोग क्या करते रहेंगे, एक जो लर्नर है हमारा एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में मूव करता रहेगा। आप लोग रोज आकर के यहाँ पढ़ते रहोगे। कब तक, जब तक आप एक बार अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है। तो आप लोग किस प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ रहे हो, आप लोग कहाँ बढ़ रहे हो, स्ट्रेट प्रोग्रामिंग। बिल्कुल आपको अपना गोल दिखाई दे रहा है और आप एक फ्रेम के बाद दूसरे फ्रेम में, दूसरे फ्रेम के बाद तीसरे फ्रेम में। आप लोगों ने यहाँ मेरे इस वीडियो से पढ़ाई करी, उसके बाद आप ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, उसके बाद आप लोगों ने नोट्स बनाए, उसके बाद बाकी की चीजें दूसरे किसी रिसोर्स से पढ़ी। मतलब आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम, दूसरे फ्रेम से तीसरे फ्रेम में निकलते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है, आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग चल रही है, ये चल रही है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, यही बोले फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड सो ऑन, मूव ऑन। और आप आगे आगे तक बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसी प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। और इट्स अ सेल्फ बेसिंग, और ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें ये कुछ नहीं कि टीचर बोलेगा आप लोग को ऐसा करना है। आपने वीडियो को पॉज कर लिया, जब आप चाहोगे, जब आप नोट्स बनाओगे, जब आप चाहोगे, जो चाहोगे आप कर सकते हो। एक बार आपने ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने कर करके यूट्यूब पे अपलोड कर दी, उसके बाद तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो आप लोग क्या करते चले जाओगे, सेल्फ बेसिंग, मतलब जैसा आपका मन होगा, जब आपका मन करेगा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में निकलने का, दूसरे से तीसरे फ्रेम में निकलने का, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी गाइस, है ना। आपके ऊपर पेस देता है ये सेल्फ बेसिंग की प्रोग्राम तो हमें सेल्फ बेसिंग देते हैं ना। हॉर्न कहीं पे लिखा है हॉर्न बजाना मना है, फिर भी लोग क्या करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेट ये है, आयरनी ऑफ द सिचुएशन ये है, विडंबना ये है इस समय की, कि अगर आप लोग इंडिया में कहीं पे लिख दो ना, यहाँ पे ये करना मना है, तो वो काम वहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं ना। आप लिख दीजिए थूकना मना है, उसी के ऊपर थूक के जाते हैं ना इंडिया में लोग। इंस्ट्रक्शन दे दिया लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वही काम करते हैं, है ना। तो वो तो सेल्फ बेसिंग, यहाँ बात सेल्फ बेसिंग समझा रहा हूँ। लोग उस इंस्ट्रक्शन को कितना फॉलो करते नहीं करते हैं, वो सबके सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम लोग बात करते हैं ब्रांच प्रोग्रामिंग। अब जरा दूसरा टाइप, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, इसको गाइस बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये बिल्कुल दिखता तो किसकी तरह है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग की तरह दिखता है, लेकिन किसी एक स्टेप में आकर के क्या होता है, इसमें 2 पेज होते हैं, एक रॉन्ग पेज होता है और एक क्या होता है, करेक्ट पेज होता है। एक रॉन्ग पेज होता है और एक क्या होता है, करेक्ट पेज। सपोज दैट कि एक लर्नर स्टार्ट करता है फ्रेम 1, फ्रेम 1 से वो कहाँ मूव करता है, फ्रेम 2 में, और फ्रेम 3 पर आने के बाद में उसको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो उसका रॉन्ग पेज है और एक दूसरा कौन सा है, करेक्ट पेज है। कहने का मतलब ये वाला हमारा कौन सा पेज है, ये है हमारा करेक्ट पेज। और अगर वो चूज करता है कौन से स्टेप में, 3rd फ्रेम में आकर के वो अपना टेस्ट देता है, और टेस्ट के बाद में क्या करता है, वो करेक्ट पेज को चूज करता है, तो कौन से लेवल पे चला जाता है, लेवल नंबर या फ्रेम नंबर 4 पे चला जाता है। और अगर बाय चांस इस कंडीशन में उसका टेस्ट फेल हो जाता है और वो कौन से पेज को चूज कर लेता है, रॉन्ग पेज को चूज कर लेता है, तो ये वो पेज है गाइस कि अगर वो रॉन्ग पेज को चूज करेगा तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, उसका डायग्नोस करना शुरू हो जाएगा। पहले तो यहाँ डायग्नोसिस किया जाएगा कि उसने गलत पेज को चूज क्यों करा, उसके पीछे के क्या कारण थे। और अगर वो गलत पेज चूज कर लेता है तो वो कहां पहुंच जाएगा, वापस होम पेज पे पहुंच जाएगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, रिपीट सेक्शन में आ जाएगा ये, और उसको फिर वापस से कहां से शुरू करना पड़ेगा, फ्रेम 1 से शुरू करना पड़ेगा, फिर वो फ्रेम 2 पे जाएगा, फिर फ्रेम 3 पे जाएगा, और फिर से अगर जब तक वो मतलब गलतियां करता रहेगा तब तक वो इसके आगे प्रोग्राम ऐसा डिजाइन हो गया है कि ये प्रोग्राम उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, मतलब उसको फ्रेम 4 तक नहीं जाने देगा। जब तक वो रॉन्ग पेज को सिलेक्ट करता रहेगा तब तक उसका होम पेज पे उसको वापस भेजता रहेगा, और जब वो क्या कर लेगा, करेक्ट पेज को चूज करेगा, उसके बाद ही वो अगले नेक्स्ट फ्रेम में पहुंच पाएगा। तो यहां तो मैंने एक छोटा सा टेस्ट लगा करके दिखाया आपको फ्रेम 3 पर। आप चाहो तो ऐसे टेस्ट फ्रेम 4, फ्रेम 5 हर किसी पर क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ता, ये ब्रांच में आगे बढ़ता है। प्रोग्रामिंग ऐसी है, इसकी क्या
कहाँ ले जाता है ये आप लोगों को? अगर आपने गलत कर दिया तो ये कहाँ ले जाएगा आपको? वापस होम पेज पे, और फिर से एक लर्नर को क्या करने पड़ेंगे? रिपीट करने पड़ेंगे अपने एक्शन। कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को, जैसे आप एक लर्नर को सिखा रहे हो कि बेटे ये बताइए कि ये चीज ट्रू है या फॉल्स है ना। आप लोग स्टेप 1 में आप लोगों ने उसको स्टेटमेंट बताया है ना। आपने स्टेटमेंट, कोई से भी एक स्टेटमेंट उठा लीजिए कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, नरेंद्र मोदी जी कहां से हैं? बेसिकली वो गुजरात से हैं, है ना। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हो। अब उसके बाद आगे पूछ लेते हो आप, अगले थर्ड फ्रेम में पूछ करके उससे पूछते हो क्या नरेंद्र मोदी निम्न में से कौन है? आपने बोला पीएम है, दूसरा ऑप्शन में दे दिया सीएम है। एक में पीएम दिया, एक में सीएम दिया। अगर बच्चे ने सीएम वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया, समझ लीजिए इस चीज को, अगर बच्चे ने सीएम वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो उस बच्चे को वापस आप कहां ले आओगे? फ्रेम नंबर 1 में ले जाओगे, और बच्चे को दोबारा से बताओगे कि इंडिया के जो पीएम है वो कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर वो सेकंड फ्रेम में जाएगा, वो कहां से हैं? गुजरात से हैं। उसके बाद फिर थर्ड फ्रेम में आकर के फिर से आपने वो टेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि बताइए इंडिया के प्राइम जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे पीएम है या सीएम है। और इसके बाद अगर बच्चा क्या कर लेता है, तो अगर बच्चा क्या करता है, इस बार ये चूज कर लेता है कि वो पीएम है, तो आप कहां भेज देते हो उसको? फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करा देते हो, है ना। तो अगले फ्रेम में तभी भेजेंगे आप जब बच्चा यहाँ पे आप उसकी टेस्टिंग करते समय आप ये देख लेते हो कि वो सही है या गलत है। और बच्चा अगर गलत है तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हो? डायग्नोस पेज तैयार करते हो, उसका डायग्नोसिस करते हो, और उसके बाद उसको फिर से उसके जो डायग्नोसिस करने के बाद उसके अंदर जो वीकनेस है, उसकी जो कमियां हैं उस लर्नर की, उसको क्या करेंगे आप? उसका रेमेडीज करेंगे, उसका उपचार करेंगे। और उपचार करने के बाद में फिर से स्टार्टिंग कहां से देंगे उसको? फ्रेम फर्स्ट से, फ्रेम फर्स्ट देन फ्रेम सेकंड। और इस तरीके से एक लर्नर तब तक चीजों को रिपीट करता जाएगा जब तक वो क्या ना कर देना शुरू कर दे, करेक्ट पेज या करेक्ट आंसर देना शुरू ना कर दे। कहने का मतलब वही चल रहा है जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को समझाया था। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। क्या समझाया था मैंने आप लोगों को? ये जो वीएफ स्कैनर है ये क्या मानते हैं कि रिपीट, नया एक्शन नहीं करना है, बल्कि एक्शन को क्या करना है? रेस्पॉन्स को क्या करना है? रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक उस एक्शन में, उस वर्क में वो बंदा क्या नहीं हो जाता है? एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। तो हमें चीजों को क्या करना होता है? एक्सपर्ट बनाना होता है। तो ये प्रोग्रामिंग का नतीजा है। आप लोग समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली कितना इंपॉर्टेंस रखता है क्या प्रोग्रामिंग मेथड, कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, कितना इंपॉर्टेंस है लर्निंग के बेस में, बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आज के टाइम पे चीजें इसी से चल रही हैं अगर आप लोग देखें तो। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। नंबर 1 ये जो तुम्हारी ब्रांच प्रोग्रामिंग है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन, नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस, और नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ रेमेडिएशन। कहने का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सपोजिशन का मतलब ये कहना चाहता है कि आप पहले चीज लर्नर को क्या कराएंगे? नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाने से पहले बच्चों को बताएंगे कंप्यूटर चलता कैसे है, इसमें माउस क्या है, क्लिक कैसे करते हैं, ये सारी की सारी जो है आप प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन की बात चल रही है। उसके बाद अगर बच्चा गलत कर देता है तो आप क्या प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस लगाएंगे कि वाकई में बच्चे ने ऐसी गलती क्यों की, है ना। अगर आपने पढ़ाया, आपने तो अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपकी फिर भी समझ में क्यों नहीं आया? कुछ लोग होते हैं ना जो वीडियो को क्या करके चले जाते हैं? डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो वो कहां से, वो प्रोग्रामिंग कैसी है? वो डायग्नोसिस के लिए है, वो हमारे लिए कि मतलब क्यों, मतलब कमी क्या है, समझ रहे हैं आप। लाइक करने वाले तो ठीक है, करेक्ट पेज पे हैं, और जिन्होंने डिसलाइक कर दी वीडियो वो कौन है? रॉन्ग पेज पे चले गए। अब रॉन्ग पेज पे चले गए तो हमारे लिए क्या छोड़ गए? वो फीडबैक देंगे ना, हमें क्या करना पड़ेगा? उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि भाई ऐसा हुआ क्यों होगा, ऐसे क्या कमी रह गई हमारी तरफ से ना। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसका रेमेडीज करेंगे। अगले स्टेप में उसका उपचार किया जाएगा कि हमारी जो कमियां हैं। तो डिसलाइक बटन दबाने वाले डिसलाइक तो दबा जाते हैं, लेकिन साथ में क्या भी देना चाहिए? उनको फीडबैक भी देना चाहिए ना, क्या किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? तो ये 3 प्रिंसिपल हैं गाइस, ये 3 प्रिंसिपल है। और देख लीजिए ये जो चल रहा है पूरा का पूरा, जितने भी प्रोग्राम्स है यूट्यूब से लेकर कोई से भी प्लेटफॉर्म है, वो इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम का एक बंच ही तो है। सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर के एक सॉफ्टवेयर बनाने में कितने सारे राइटिंग करनी पड़ती है, क्या प्रोग्राम राइटिंग होती है गाइज। उसके अपने C++ की लैंग्वेजेस में, अपनी कंप्यूटर की जो मशीनी लैंग्वेज है उसके अंदर प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, तब जाकर के चीज़ें क्या करती हैं? रन करती हैं। आप लोगों को पता होगा ये चीज़, नहीं पता है तो समझ लीजिए। तो एक छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्राम राइटिंग की जाती है। और प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन जिन लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे अपने टाइम पे जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स, आज के टाइम पे हर कोई कर लेता है, तो उस टाइम पे जो C++ की जो कमांड्स चलती हैं कि आपको जोड़ना सिखाना है तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना, वो सारी की सारी चीजें यही पे हो रही हैं गाइस। एक्सपोजिशन, डायग्नोसिस और उसके बाद रेमेडीज। और इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को ब्रांच प्रोग्रामिंग समझ में
आ गई होगी। नेक्स्ट मैं इन सारी चीजों को जनरल डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ भी कोरिलेट करके बताऊंगा आप लोगों को। तीसरे में बात कर लेता हूं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की। तो इसके अंतर्गत क्या होता है गाइस कि इसमें जितने भी हमारे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इसमें एक स्क्रीन होती है। मैं इसको सीधे सीधे समझा देता हूं कि आज आप लोग जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स जितने भी कंपटीशन के चल रहे हैं, वो सारे के सारे इसी का कहीं ना कहीं नतीजा है और इसी के ऊपर क्या है, डिजाइन है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है। आप लोगों को पता होता है कि आप लोगों को कब अपना पासवर्ड एंटर करना है, कब आप लोगों को अपना क्या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद एंटर करना है। 5 मिनट के बाद टाइम चलता रहता है कि उससे पहले कोई भी बटन नहीं दबाएगा। सुना होगा एक बार प्रोग्राम खुल गया तो कीबोर्ड साइड कर दीजिए, माउस से काम कीजिए, पहले ही चेक कर लिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है ना। आपके मोबाइल सब बाहर रखवा दिए जाते हैं और फिर स्क्रीन आगे बढ़ती रहती है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे आप लोग कभी आईबीपीएस का एग्जाम दीजिएगा, बैंक का एग्जाम दीजिएगा, उसमें 3 सेक्शन होते हैं ना, 20-20 मिनट का, 1 घंटे का पेपर होता है, 20-20 मिनट के 3 सेक्शन होते हैं और इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन चलता रहता है कि इतने समय बचा है आपके पास, इतना समय बचा है। बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिए आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो चीजें क्लासिफाइड हैं, उसका प्रोग्रामिंग कैसे कर रखा है उन्होंने टाइम के हिसाब से। तो वो सारे के सारे जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं आप लोग, जितने भी प्रोग्राम आप लोग स्क्रीन पे जितने भी, अब ये जो चल रहा है चैनल, इसकी स्क्रीन पे जितने भी इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं नीचे से लिखा हुआ आ रहा है 4 KVS है ना, NBS और CTET, DSSB, अदर टीचिंग एग्जाम्स, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं गाइस, ये इसी का नतीजा है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का। तो ये सारी की सारी CIA की बात चल रही है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CIA। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये है हमारी क्या, ये है हमारी टाइप्स ऑफ PI। और हम लोग सारे के सारे लोग क्या हैं, घिरे हुए हैं, प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन मिलते चले जाते हैं। अभी ये करना है, सुबह उठ के ये करना है, खुद को भी तो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना हम लोग, सुबह 4 बजे उठना है, ये काम करना है, रनिंग के लिए जाना है, ये खाना खाना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन ही तो हैं गाइस। सब लोग सबके सब प्रोग्राम है, हमारी पूरी लाइफ प्रोग्राम है गाइस। आई होप इससे ज़्यादा अच्छे से मैं और ज़्यादा क्लियर आप लोगों को नहीं कर पाऊंगा। आई होप कि आप लोग के आप अच्छे से समझ में आ गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन मेथड। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी। सो गाइस चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसकी मेरिट्स को। ये कहता है PI इज मोर सक्सेसफुल क्रिटिकल सेकेस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि अगर क्लास में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, आप लोगों के अलग अलग माइंड लेवल्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, सबके नॉलेज में, सबके जो लेवल है मतलब लर्निंग का जो अलग अलग है, बच्चे सीखने में थोड़ा देर लगाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उस कंडीशन में ये सक्सेसफुल मेथड है। क्योंकि बच्चों को सेम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, आप सेम टास्क दे दीजिए, वो अपने अपने लेवल के हिसाब से चीज़ें करते चले जाएंगे और जिस लेवल तक सॉल्व कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम के साथ में आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे कि सर मुझे इसके आगे नहीं आ रहा। और आप इंडिविजुअल को समझ भी सकते हो कि किसको कौन किस प्रोग्राम को किस हद तक क्या कर पा रहा है, किस टास्क को फुलफिल कर पा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टीचर्स कैन यूटिलाइज देयर वर्क टाइम टू क्रिएट मोर क्रिएटिव एक्टिविटीज। कहने का मतलब यहाँ ये है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ करने वाला कौन है, ये याद रखिए आप लोग, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेथड है, करने वाला कौन है, लर्नर खुद है। तो इसका मतलब टीचर फ्री है, तो जो टीचर फ्री होगा तो टीचर के पास टाइम होगा तो वो क्या करेगा, वो ऐसे बैठ करके वेस्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, क्रिएट मोर क्रिएटिव एक्टिविटीज और अपने लर्नर्स के लिए अलग अलग दूसरे प्रकार की क्रिएटिव एक्टिविटीज को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं PI हैज द पावर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इन जनरल। तो आज के टाइम पे ये आप लोग देख रहे हैं कब से चली आ रही है, 1950s तक के टाइम पे स्ट्रगल करते रहे BF स्किनर और उनकी इस थ्योरी को, ये जो उन्होंने मेथड दिया टीचिंग का, उसको क्या नहीं किया, अप्रूव नहीं किया गवर्नमेंट्स ने। लेकिन आज के टाइम पे आप लोग देख लीजिए कि यही तो है सब कुछ। हर आप लोग देख लीजिए ना, खुद आप लोग देख लीजिए जो टीचर्स के जो प्रोग्राम होते हैं, जहाँ आप लोगों को क्या ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है टीचर्स तक को, तो उन सब के लिए भी क्या लगाई जाती है, यही अप्रोच लगाई जाती है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहले ही आप लोगों को बता दिया जाता है ऐसा होने वाला, एक वर्कशॉप होने वाली है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इसी का एक हिस्सा है और आज के टाइम पे इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चल रहा है आज के टाइम पे क्या करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट टीचर कैन डायग्नोज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल लर्नर। सही बात है, क्या कर सकता है वो, डायग्नोज कर सकता है लर्नर की, अलग अलग लर्नर की प्रॉब्लम्स को, अलग अलग लेवल पे किसको जहाँ पे परेशानी आएगी वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के आ जाएगा, इसलिए मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनी इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स हैव बीन एलिमिनेटेड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिसिप्लिन हैव बीन सॉल्व्ड। एक बार आप लोग दे दीजिए इंस्ट्रक्शन, जैसे आप लोगों ने एग्जाम हॉल में देखा है ना, पहले इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, कॉपी के ऊपर लिखा था। बोर्ड की बात कर लेते हैं, पहले बता दिया जाता है बेटा इतने बजे पेपर शुरू हो जाएगा, बैल बज जाती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप देख लीजिए 3.5 घंटे के पेपर में किसी के कील के गिरने तक की, सुई के गिरने तक की भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इट मेक्स द लर्निंग एन इंटरेस्टिंग गेम। और क्या करता है ये, इंटरेस्टिंग गेम बना देता है किसको, लर्निंग को, अधिगम को, इन विच ऑल द लर्नर इज चैलेंज्ड बाय देयर ओन कैपेबिलिटीज। और सबको अपने अपने चैलेंजेस के हिसाब से क्या करना होता है, सबको चैलेंज करती है अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। हर कोई उस गेम को क्या करता है, चैलेंज करता है। आप कोई सा भी गेम खेलिए, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से
है ना। आप कोई सा भी गेम खेल लीजिए, XYZ में किसी का नाम नहीं लूँगा, चलिए PUBG का नाम ले लेते हैं फिलहाल आप लोगों के लिए, आप लोग यही चाह रहे हो तो वहाँ आप लोग देखते हो वही सर्वाइव करेगा जिसके अंदर जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होंगी, जो जितने हेडशॉट और स्नाइपर और जो भी वो यूज़ करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये सिर्फ एक लेटेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाने का तरीका है। आप कोई सा भी गेम के लिए उसके अंदर डिफिकल्टीज़ का लेवल धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या बना दिया, एक लर्निंग को एक क्या गेम की फॉर्म में बना दिया है, जहाँ हर कोई अपने अपना गेम खेल रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। और ये लाइफ का भी यही गेम है गाइज, हर कोई अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अपना अपना गेम खेल रहा है, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल्सो अ प्रोग्राम। और जहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन मिलते चले जाते हैं और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हुए उन इंस्ट्रक्शन को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। आई होप कि आप लोगों को उम्मीद है, मुझे ऐसी उम्मीद कि आप लोगों की ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। एवरी कॉइन हैज़ अ टू फेज, और बात करें डीमेरिट्स की। पहला कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन प्रोग्राम। और आपको पता है कि भाई जब प्रोग्रामिंग हो रही है तो हो भी सकता है कि समटाइम्स क्या उसमें क्या आ जाए, एरर्स आ जाए। एरर हो सकता है, इस चीज़ को ऐसा समझिए कि जैसे आप लोग एक प्रोग्राम ओपन किया आप लोगों ने, या जैसे सिंपल सी बात है, इस वीडियो की बात कर लीजिए। ये वीडियो में अगर आप लोगों के नेटवर्क स्पीड सही नहीं आ रही है तो क्या होगा, ये वीडियो क्या करेगी, बफरिंग करना शुरू कर देगी ना, रुक रुक के चलना शुरू कर देगी, कहीं पे आवाज़ आएगी कहीं पे नहीं आएगी। तो हो सकता है आप क्या करो, आप अपना क्या 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 कर दोगे, आप लोग लूज योर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, और आप अपना क्या कर दोगे, इंटरेस्ट खो दोगे उस चीज़ में। और क्या हो सकता है, जो मोटिवेशन है, आप जो अभी प्रेरणा के साथ बैठे हुए पढ़ रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं। आप वीडियो छोड़ के आगे चले जा सकते हो, या बच्चों के टाइम पर अगर आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए चले जाएँ और कंप्यूटर चलना बंद कर दे, तो उसके बाद बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, अपना इंटरेस्ट तो उनका खो जाता है, फिर बाकी के कामों में एक्टिविटी में लग जाते हैं और अरे बेकार है, कंप्यूटर ही बेकार है, और फिर टीचर की मजाक अलग से बनती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट। कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक टीचर तो क्या दे रहा है, वर्बल भी दे रहा है ना, और एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट और एज अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड क्या दे रहा है, रीइंफोर्समेंट दे देता है बच्चों को, जब वो बढ़ा रहा है तो कि बेटा शाबाश ऐसा है। लेकिन जब एक बार आपने प्रोग्राम दे दिया बच्चों के हाथ में, तो प्रोग्राम तो केवल सही होगा तो उसको ग्रीन कर देगा, गलत होगा तो उसको रॉन्ग कर देगा ना, उसको ग्रीन होने पे शाबाशी मिलेगी बार बार, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता। मतलब लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट है, लोगों को शाबाशी की, रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए, है ना। आगे लर्निंग की प्रोसेस में रीइंफोर्समेंट को काफ़ी माना जाता है, काफ़ी सराहा जाता है, तो इस चीज़ की यहाँ कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, इट बाउंडेड द क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर। आपको पता है क्या, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे क्लास में किसी ने पूछा कि बेटा हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद में आप लोगों को पता ब्रेन स्टॉर्म आंसर आएंगे निकल करके, कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, लेकिन आप उसमें ऑप्शन दे दीजिए कि या तो नंबर 1 नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, नंबर 2 हम लोग बात कर लेते हैं रामनाथ कोविंद जी का नाम ले लीजिए। तो आपने चीज़ों को क्या कर दिया, बाउंडेड कर दिया। अब बच्चा इन दो नाम के अलावा सोचेगा नहीं, उन दोनों में से किसी एक पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। समझ रहे हैं आप लोग, तो मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्रिएटिविटी है नहीं। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। आप जो किसी भी क्वेश्चन का, आप कोई भी क्वेश्चन सर्कुलेट कीजिए क्लास में, उसे कितने सारे आंसर्स मिल जाएंगे ना आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रोग्राम ही ऐसा कर रखा है कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा, उसके 4 ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो बाउंडेड करता है चीज़ों को कि इसके बाहर मत सोचना। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये है, ये क्रिएटिविटी को लर्नर के क्या कर देता है, बाउंड कर देता है। उसके माइंड को मतलब क्या कहने का मतलब, सोचने के लिए मौका ही नहीं देता। बस सिर्फ 4 ऑप्शन है बेटा, उसी में से क्लिक करना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। आगे बात कर लेता हूँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज फाउंड सक्सेसफुल ओनली विद द सम स्टूडेंट्स नॉट फॉर ऑल। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली है, किसकी, बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली थ्योरी क्या कहती है कि जब किसी को क्या मिलता है, या तो पनिशमेंट मिलती है या क्या मिलता है तुम्हें, रिवॉर्ड मिलता है, तो उससे लर्निंग क्या होती है, एनहेंस होती है। और ये जो चीज़ें हैं पनिशमेंट और किससे, पनिशमेंट और रिवॉर्ड से कुछ ही स्टूडेंट्स की क्या हो पाती हैं, एनहेंस हो पाती हैं, बाकी के सारे बच्चों की एनहेंस नहीं हो पाती है। तो ये सारी की सारी कुछ डीमेरिट्स थी किसकी, हमारी पीआई की। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को आज पीआई बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप लोग देख रहे हैं इसका कितना वाइड यूज़ है सब जगह पे, और सारे के सारे हम लोग, हमारी पूरी लाइफ टोटली क्या है, एक प्रोग्राम है, और हम लोग एक प्रोग्राम की हुई लाइफ को ही क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस चीज़ को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।